नमस्कार विद्यार्थियों। हमने अपवाह तंत्र पढ़ा। अब अपवाह तंत्र के बाद अगला टॉपिक आता है राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं, या यह कहें कि राजस्थान की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी है। मुख्यतः उन परियोजनाओं के बारे में हम इस टॉपिक में या इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं में सबसे बड़ी जो राजस्थान की नदियां हैं उस पर बने हुए चंबल नदी पर बने हुए चंबल नदी घाटी परियोजना, माही पर माही बजाज सागर नदी घाटी परियोजना, बनास नदी पर बिसलपुर बांध नदी घाटी परियोजना है। और इसी तरह से ये 3-4 बड़ी नदी घाटी परियोजना है और ये जो पूर्णतः राजस्थान में बनी हुई है। इसके अलावा कुछ नदी घाटी परियोजनाएं, सरदार सरोवर परियोजना है, उसमें भी राजस्थान का हिस्सा है। भाखड़ा नागल बांध में भी राजस्थान का हिस्सा है। तो व्यास परियोजना में भी राजस्थान का हिस्सा है। तो इस तरह से कुछ अन्य परियोजनाएं जो राजस्थान बाहर स्थित है उनमें भी राजस्थान का हिस्सा है, परंतु केवल जल विद्युत मिल पाती है। सिंचाई परियोजनाएं बहुत कम है। सिंचाई परियोजनाएं, सिंचाई के आधार पर राजस्थान में देखिए इस वीडियो में सिंचाई के माध्यम क्या है। नलकूप से राजस्थान में 42% भाग सिंचित होता है, नहरों से 30%, कुओं से 24% और तालाब से 1%। सर्वाधिक नलकूप जयपुर में है, नहरें श्रीगंगानगर में है, कुएं जयपुर में है और तालाब है वो भीलवाड़ा में है। अब सिंचाई परियोजनाओं को वहाँ सिंचित क्षेत्र के आधार पर अगर 2000 हेक्टेयर से कम सिंचित क्षेत्र है तो उसको लघु परियोजनाएं कहेंगे। 2000 से 10,000 तक के हेक्टेयर की भूमि को मध्यम, और 10,000 से अधिक अगर सिंचित क्षेत्र है तो उसको वृहद सिंचाई परियोजनाएं कहलाएंगे। उसके बाद आता बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में वे परियोजनाएं जिनका उद्देश्य 2 या 2 से अधिक होता है। और इन नदी घाटी परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। राजस्थान की सबसे पहली सिंचाई परियोजना गंग नहर थी और देश की सबसे पहली सिंचाई परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना थी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर बनी हुई है। ये देखिए नदी घाटी परियोजनाएं और नहर बहुउद्देशीय परियोजनाएं। नदी घाटी परियोजनाओं में यहाँ पर अलग अलग मैप में दर्शा रखा है कि भाखड़ा बांध परियोजना, नागल बांध परियोजना, भाखड़ा नहर परियोजना, चंबल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, माही बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना ये प्रमुख है। इनमें से सबसे पहले भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में से राजस्थान का 15.2% हिस्सा है और जो सतलुज नदी पर बनी हुई है। ये राजस्थान का भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। नेहरू जी द्वारा इसे चमत्कारी विराट वस्तु कहा गया और इस बांध के द्वारा बनी हुई पीछे झील है, इसको गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है नागल बांध आता है जो पंजाब में रोपड़ पर बना हुआ है, जिसे नहरें निकाली गई है। भाखड़ा नागल भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसके बाद दूसरी आती है रावी व्यास बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जिसमें राजस्थान का हिस्सा है, पंजाब हरियाणा और राजस्थान है। और इसमें व्यास परियोजना में पोंग जो जलाशय है उसमें 59% है और पडोह से 20% है। शीत ऋतु में जब आईजीएनपी में जल कम हो जाता है तो जलापूर्ति व्यास नदी के पोंग बांध से की जाती है। उसके बाद आती है माही बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जिसमें राजस्थान का 45% है और गुजरात का 55% हिस्सा है। और इस नदी पर 3 बांध बनाए गए। जो पहला है माई बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बनाया गया है, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध परियोजना है। उसके बाद ये आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। दूसरा बांध है कागदी पिकअप बांध जो बांसवाड़ा में स्थित है और ये माई का पिकअप बांध है। इस बजाज सागर के जल को रोककर जल विद्युत उत्पादन की जाती है। उसके बाद कडाना बांध आता है जो गुजरात में माई नदी पर बनाया गया है। उसके बाद आती है चंबल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। चंबल 3 चरणों में निर्मित हुई। पहले चरण में गांधी सागर और कोटा बैराज का निर्माण हुआ, दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर और तीसरे चरण में जवाहर सागर। कोटा बैराज चंबल का एक सिंचाई बांध है जिससे 2 नहरें निकाली गई है। एक बाई नहर जो कोटा और बूंदी
को सिंचित करती है, दूसरी दाई नहर जो कोटा और बारां और मध्य प्रदेश के कुछ भागों को सिंचित करती हैं। दाई नहर पर 14 लिफ्ट नहरें स्थित है, जिसमें 8 राजस्थान में हैं। दिगोद, पंचेल, कछारी, गणेश लिफ्ट, अंता माइनर, सोरखंड और जालीपुरा कोटा, ये इनके लिफ्ट नहरों के नाम है जो दाई नहर में है। उसके बाद जो ये प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं थी, जिसमें हमने 3-4 पढ़ी, इन नदी घाटी परियोजनाओं का विस्तृत तौर पे आपको मैप ध्यान से पढ़ना है और उस मैप के आधार पे इन नदी घाटी परियोजनाओं का विस्तृत आपको वर्णन देना है। कुछ किताब का सहयोग लेना है। इस वीडियो में शॉर्ट नोट्स के तौर पे बताने का प्रयास किया गया है कि कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, और ये एक मैप है जिसके बारे में कुछ बता रखा है, नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी है, जिसका इस वीडियो में हम अध्ययन कर रहे हैं।